क्या आरजेडी जो है वो ब्लूप्रिंट जिसकी बात हो रही थी वो रख देती? क्या तेजस्वी बता देते कि भाई 2.5 करोड़ नौकरी, सरकारी नौकरी कहां से देंगे, तो इंपैक्ट होता क्या? क्योंकि बार बार ये हो गया कि कहां से देंगे, आगे बताएंगे, तो पब्लिक को और विश्वास नहीं हुआ कि ये हवाई बात हो रही है। जब हम लोग बिहार में थे, पटना से दरभंगा और कई और इलाके में गए, तब भी मुझे लगता है कि इस पूरे कैंपेन के दौरान 2-3 चीजें जो कि घोषणा की गई उसकी चर्चा नहीं हुई। इसलिए आपके नेतृत्व पर लोग बार बार भरोसा करते चले जा रहे हैं। अमित, एक बात बताइए, अगर क्या आरजेडी जो है वो ब्लूप्रिंट जिसकी बात हो रही थी वो रख देती, क्या तेजस्वी बता देते कि भाई 2.5 करोड़ नौकरी, सरकारी नौकरी कहां से देंगे, तो इंपैक्ट होता क्या? क्योंकि बार बार ये हो गया कि कहां से देंगे, आगे बताएंगे, तो पब्लिक को और विश्वास नहीं हुआ कि ये हवाई बात हो रही है। जब हम लोग बिहार में थे, पटना से दरभंगा और कई और इलाके में गए, तब भी मुझे लगता है कि इस पूरे कैंपेन के दौरान 2-3 चीजें जो कि घोषणा की गई उसकी चर्चा नहीं हुई। ये जो हर घर में नौकरी की बात है, इसकी चर्चा कहीं नहीं थी। उसकी वजह जो सुशांत आप बता रहे हैं लगभग वही है कि सबको भरोसा था कि ये संभव नहीं है। असंभव चीजें कहने से बिहार की जनता और बिहार यूपी, मुझे लगता है कि पॉलिटिकली बहुत साउंड वहाँ के लोग हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो या युवा हो, तो उनको सबको एहसास था कि ये संभव नहीं है। इसलिए चुनाव के दौरान आप देखेंगे कि उस तरह की बात बहुत ज्यादा लोगों में पची नहीं, जो मुझे दिखा। दूसरी चीज जो मुझे एक और चीज दिखी कि इसीलिए कि आप कहीं ना कहीं वो कहीं मेरे 1 करोड़ जो आबादी नौकरी की बात जेडीयू ने की वो संभव दिख रही थी, क्योंकि वो हो सकता है। लेकिन 3 करोड़, क्योंकि लगभग 2.7 करोड़ फैमिलीज हैं और हर फैमिली से एक नौकरी का मतलब लगभग 3 करोड़ नौकरी संभव ही नहीं था। तो इसीलिए इसका असर कहीं नहीं था, और इसीलिए ये बात युवा, खास करके युवा भी ये कहते थे कि जो असंभव है उस पर चर्चा क्यों करनी है। क्या आपको लगता है अगर वो ब्लूप्रिंट तेजस्वी जी रख देते वोटिंग के पहले तो कुछ फर्क पड़ सकता था? निश्चित तौर पर प्रियंका जी, मैं आरजेडी की प्रवक्ता से पूछ रहा हूं। प्रियंका जी, अच्छा प्रियंका जी इस वक्त नहीं है। अजय जी, आपको लगता है अगर वो ब्लूप्रिंट रख देते तेजस्वी जी कि कैसे देंगे 2.5 करोड़ सरकारी नौकरी, तो फर्क पड़ता? देखिए, सरकारी नौकरी अगर जब नीतीश जी ने कहा कि हम 2 करोड़ 1 करोड़ देंगे, तो उनसे मैं समझता हूं आपने नहीं पूछा कि नहीं, उन्होंने 1 करोड़ सरकारी नौकरी नहीं कहा। और क्या कहा? उन्होंने कहा सरकारी नौकरी और रोजगार 1 करोड़ जी नहीं, रोजगार तो अलग ही है। अरे भाई बोला है, आप पढ़ तो लीजिए। मैंने तो पढ़ा है सर। तो गलत पढ़ा है। मैंने तो 2 करोड़ नौकरी 14 में भी सुनी थी, जो आज तक दी नहीं गई। वो दिखा दीजिए, अभी खोलिए गूगल, वो भी रोजगार दिखाइए। नीतीश कुमार ने 2 करोड़ सरकारी नौकरी बोला। 14 करोड़, 14 मोबाइल निकालिए ना बॉस। 14 में 2 करोड़ नौकरी का जो घोषणा थी, जो नारा था देश के प्रधानमंत्री का, 2 करोड़ रोजगार था भाई, वो भी रोजगार था। आप देखिए गूगल की नैरेटिव को कोई नहीं मानेगा, आप तसल्ली रख लीजिए। अरे भाई उसको फैक्ट आपके विचार अच्छी बात है, आप अपनी बात रखते हैं मजबूती से, लेकिन जनता को पता है कि ये फैक्ट्स नहीं है, जुमले थे। अरे गूगल कीजिए, दिखाइए 2 करोड़ नौकरी लिखा है सरकारी। इशारे पे चल रहा पूरा देश जाना। अरे भाई आपके सब इशारा चल रहा है। यही कर करके आप 9 सीट पे हैं बॉस, यही कर करके 9 सीट पे हैं। आप लोग कब रियलिस्टिक हो जाएगा? अभी देखिए घटते चले जा रहे हैं। हाँ, तो आप भी तो घटते चले दिखा रहे थे, आप 153 जा रहा है, आप घट के 9 होकर चला जाएगा। भाई आप एक चीज देख रहे हैं, अभी रुझान ही है, लेकिन आप देख रहे हैं रुझानों में बीजेपी पूरे महागठबंधन से अकेले आगे है। देखिए, ये तो ज्ञानेश कुमार जी के रुझान है, ये ईवीएम के रुझान है। आप लोग यही करके 9 हो गए हैं बॉस। नहीं अरे भाई हजूर, आप 9 हो गए अजय जी। हम कब आप लोग राहुल गांधी से पूछेंगे कि बॉस ये सब नहीं चल रहा है आपका? चल रहा है। कहां चल रहा है? ये सत्यता है, ये फैक्ट्स है, आप ना दिखाएं। इसीलिए लोग पॉडकास्ट ज्यादा देख रहे हैं आजकल, चैनल देखने बंद कर दिए लोगों ने। सुजाता जी, ये सिर्फ एक चीज टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, जरा वोटिंग परसेंटेज भी निकालिए, किसको कितना मिल रहा है। हाँ, मुझे लगता है कि कांग्रेस ना कैंसिल कल्चर की शिकार हो गई है। अगर उनकी सरकार बन जाती है तो सब कुछ ठीक है, अगर नहीं बनती है तो चुनाव आयोग मिला हुआ है, वोट चोरी हो रही है, वोट कट रहा है और लोग बोल ही नहीं रहे, लोग दिख रहे हैं सामने क्यों में। और उस दूसरी बात जो आपने पूछी कि भाई कि आखिर राहुल गांधी का ये नैरेटिव कहाँ चल रहा है, तो मुझे लगता है ये जो उनका छोटा सा इको चैम्बर है ना, जहाँ पे वो अपने लिए नैरेटिव बनाते हैं कि राहुल गांधी ने ये बात कही होगी तो ये तो जाएगी नीचे बॉस, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो मेरा तो एक ही सिंपल सा एक लिटमस टेस्ट है भाई कि अगर वोट चोरी हुआ है तो लोगों के पास वोटर आईडी नहीं होगा, उनको वोट देने नहीं दिया जाएगा। पर यहाँ तो कतार लगी है, टर्नआउट हाईएस्ट एवर है हिस्ट्री का। राहुल गांधी के आसपास जो लोग भी है ना, उनकी रिसर्च टीम एक बेकार, उनके आसपास जो सलाहकार वो बेकार, कोई उनको खुल के नहीं बोल रहा। ये पूरा नेटिव है, हरियाणा चुराया, महाराष्ट्र चुराया, छत्तीसगढ़ चुराया, राजस्थान चुराया, कांग्रेस का चुराने के पूरा प्रयास चल रहा है, लेकिन जनता
होने नहीं कैंसिल देगी। कर दो, उसको बोला ऐसे कि भाई मुखौटे तुम हो ही चेहरे नहीं। सेल कंपनी बोल तो सकते हैं या नहीं? ठीक है, अरे धनंजय बता गिरी हमारे सकते साथ हैं। बीजेपी के जुड़ गए हैं। लेकिन- धनंजय गिरी, अभी शुरुआती रुझानों में अभी ये मामला पलट भी सकता है, फिर कह दूं, लेकिन अभी 161 पर एनडीए आगे है, 160 पर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी दिख रही है। लेकिन कांग्रेस के अजय जी कह रहे हैं कि अजय वर्मा जी की वोट चोरी हुई है, ये ज्ञानेश जी की कृपा से आपको सीटें आ रही हैं। आपका म्यूट है सर, म्यूट है। हेलो, हाँ आप बोलिए। गेटिंग मी? देखिए, पहले राहुल गांधी ने कहा कि परमाणु बम फोड़ेंगे, उसके बाद कहा कि हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। परमाणु बम में फ्यूजन रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन बम में फ्यूजन रिएक्शन होता है। लेकिन राहुल गांधी को कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। पूरी कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है कि फ्यूज है कि डिफ्यूज है। जनता का द्वारा तो पूरी तरह से रिफ्यूज है। और आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी फिर एक बम फोड़ेगी। मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं आपको, कांग्रेस पार्टी कल एक फिर बम फोड़ेगी और जबरदस्त पे फोड़ेगी। वो बम होगा ठीकरा बम। वो ठीकरा बम किसके माथे फोड़ा जाए? के फोड़ा जाए, वीआईपी के फोड़ा जाए, चुनाव आयोग के फोड़ा जाए, बीएसएफ फोड़ा जाए, किस पर फोड़ा जाए? क्योंकि राहुल गांधी की 92वीं हार कैसे पचाएंगे? कॉफी कोलंबियन कॉफी बनाएंगे और कांग्रेस बिहार में चुनाव जिताएंगे? ये संभव है? चुनाव प्रचार के 2 दिन पहले जंगल सफारी के लिए चले जाएंगे और चुनाव बिहार में जीत पाएंगे? अरे 9 सीटें आ रही है, तो बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस का राजनीतिक रेस से कांग्रेस पार्टी बाहर हो चुकी है। कहां से 9 सीटें आ रही है, वो भी आश्चर्य की बात है। अजय जी को खुद आश्चर्य हो रहा होगा कि कोलंबिया में सीटें आनी चाहिए कांग्रेस। वो कह रहे हैं आपको 9 सीट कहां से आ रही है, ये भी आश्चर्य जी, की। हमारे ऊपर ज्ञानेश कुमार की मेहरबानी नहीं है। मैं आपको भी जूनियर ज्ञानेश जी बता रहा हूं गिरी जी, हमारे ऊपर ना ज्ञानेश कुमार जी की मेहरबानी है और ईवीएम और ये वोट तो चोरी की आपको- मेहरबानी नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है ना, प्रधानमंत्री जी ने एक मिनट पांडव है, कौरव नहीं प्रधानमंत्री है। जी हम साम दाम दंडभेद चुनावों में जो आप करते हैं, सरकारी साधन तंत्र, जनता के टैक्स के पैसे को किस तरह, अभी तो इलेक्शन के बाद आप भी सुन अच्छा एक मिनट धनंजय जी 1 सेकंड आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मेरा एक सवाल अजय जी से है कि आरजेडी की 62 सीट कैसे आ रही है? आरजेडी के पास सीट कैसे आ गई? कैसे आ रही है? वो वहां वोट चोरी नहीं हो पा रहा है? नहीं, वो तो जनता ने वोट दिया है भाई हमें। अच्छा, वो वहां का युवा, वहां की महिला, तो आपको वहां का आपको 9 सीट पे जनता ने वोट दिया। वोट 62 नहीं, अभी आपको तो 9 ही सीट पे हमारे दिया ना 80-90 बॉस, आएंगे। आपको 9 ही पे दिया ना, इसका मतलब हमको देखिए जनता ने आपको जितना पब्लिक दिया वोट नहीं कर रही है, आप खुद मान रहे हैं। हमको 30 मिले, 40 मिले, 20 मिले, 10 मिले, जनता को हम शुरू ठीक है, 1 मिनट अब धनंजय जी आप रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, कांग्रेस कमजोर कड़ी है, ये सब लोग जानते हैं और इसीलिए तेजस्वी इनको सीट देने के लिए तैयार नहीं थे। उन लोगों ने कैसे कैसे करके कुछ सीटें ले ली हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा सारी उम्र गाली में ही भूल करता रहा। प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा था कि धूल चेहरे पर थी आईना। अरे वोट जनता देती है, कोई चुनाव आयोग कोई थोड़ी है कि आप चुनाव अरे आयोग सच को लेकर बात के आप मान सवाल ले लीजिए, जाएंगे, चेहरे पे मंत्री बनाएंगे, वो दौर नहीं है। आईने पे जब बाबा लगाना साहब फिजूल ने- है। अजय जी आपके समय में नहीं बोला था। अरे Please, अक्स तो please, जैसा है या तो- धनंजय जी वैसा ही नजर आएगा। आप आईना बदलते हैं, बदलते रहिए, ये तो आपकी नेचर है 2014 से। कुछ बहुत ज्यादा समय नहीं है। हिटलर भी यही अजय काम जी- करता था, 32 से 45 तक ही रहा था। अजय जी बताएं। चंद बातें करना, मुतमई होना नहीं अच्छा। सियासत आखिरी दम तक सभी को अरे आजमाती गजब, है। शायरी और पे बहुत शायरी गलती चल की रही है। गुंजाइश नहीं होती इधर से ये सियासत शायरी में। फेंक रहे हैं, उधर से जरा आप फेंक रहे किरदार हैं। हल्का हो, जरा किरदार हल्का हो, कहानी डूब जाती है। कांग्रेस ऐसे ही नहीं डूब गई, कांग्रेस की कहानी ऐसे ही नहीं डूब रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समय से जो आपने 74,000 इनवैलिड वोट करके चोरी शुरू की और श्रीमती इंदिरा गांधी को इसमें सजा हुई चुनाव में धांधली के, तो धांधली का आपका इतिहास पुराना है। चोर दूसरे को चोर का वही समझता है, जो जिस नेचर का होता है दूसरे को वैसे ही समझता है। जनता से सरोकार रखिए तब सरकार में रहिएगा, ये बात समझ में आ जाएगी। हम जनता से सरोकार रखते हैं, हम चुनाव आयोग से सरोकार नहीं रखते, हम ईडी और सीबीआई से सरोकार नहीं रखते। ये आपको मुबारक है। और जनता जब लोकतंत्र पलटता है तो देश पलटता है। अच्छा एक बात बताइए, कहा था सीबीआई को नहीं एक कमाल की बात है, मतलब मैं सुन के हैरान रह जाता हूं। आप लोग लेकिन मेहनत तो करते होंगे नहीं? अरे भाई, कि कहां से इसको घुमा के जो है वो जलेबी को बिना तोड़े सीधा कर दें, ये हुनर कांग्रेस के लोगों के पास है। अरे सर, ये आप ये देखिए, अगर बिना सत्ता तोड़े सुनो, ये लोग जलेबी सीधा करने निकलते मैं हैं। आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। आईना का काम सत्यता दिखाना होता है, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। दाग दिख रहे हैं भाई, दाग दिख रहे हैं। आपकी जितनी अजय जी आपकी जितनी सीटें आ रही हैं उससे ज्यादा आपके मुशायरे में आएंगी, जितनी अच्छी आप शायरी कर रहे हैं। नहीं, ये तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं। बता रहे हैं। तो इसलिए, लेकिन अब थोड़ा रियलिस्टिक बात करते हैं। अजय भाई देखिए, आपने डिफेंड कर लिया, अब कोई भी आपको नहीं कह सकता कि क्लिप काट के जो आपके पार्टी में दिखाएंगे कि देखिए इन्होंने नहीं किया। अब रियलिस्टिक बात मुझे बताइए, कब बदलेगा?
क्या बदलेगा? आपका भविष्य कब बदलेगा? 9 सीट है सर, 9। देखिए एक बात सुनिए, 9 सीटें, 90 सीटें, 20 सीटें, 10 सीटें, 30 सीटें, हम जनता के लिए लड़ते हैं। हम फिर बता रहे हैं आपको, रियलिस्टिक टॉक्स बता रहे हैं जो ग्राउंड्स पे देखा है हमने। हम भी वोट चोरी यात्रा में बिहार गए हुए थे, हम भी गए हुए थे राहुल जी के साथ, लेकिन जो वहां पर परिस्थिति देखी, जो वहां वो देखा, जनता त्रस्त है और एनडीए मस्त है। अजय भाई, एक फिल्म थी गैंग्स ऑफ वाजेपुर, उसमें एक डायलॉग था कि तेरा खून कब खोलेगा रे फैजल। आपका खून नहीं खोलता ये सब 9 देख के। अरे सर, यहाँ तो खोला खोलाया खून है, चुनाव आयोग का खून नहीं खोल रहा है। यहाँ तो खोला खोलाया खून है, चुनाव आयोग का खून कब खोलेगा? कब वो जनता को समर्थन देंगे, कब वो लोकतंत्र को बचाएंगे? देखिए एक चीज मैं जोड़ दूं, देखिए इसमें आपको देखना होगा, जो हम एक सिंपल मैथमेटिक भी आप देखेंगे कि क्या हो रहा है कि अगर जंगल राज का इंपैक्ट है उस नैरेटिव का, जो नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की विश्वसनीयता है उसका इंपैक्ट है, तो वो रिजल्ट में दिख रहा है। लेकिन जो एलजेपी ने इस बार वोट नहीं काटे उसका बड़ा इंपैक्ट है। आप देखिए कि जेडीयू 70 पे पहुंच गई है 45 से, तो ये बड़ी चीज है। एलजेपी खुद अपनी सीटें 9 हासिल कर रही है, ये बड़ा गेन है। तो ये सारा मिला के ये 157 पहुंचे हैं। जो समीकरण पिछले बार टूट गया था उसको इन्होंने जोड़ा है, जिसका इंपैक्ट दिख रहा है। अमित अपनी बात कही है। मैं सिर्फ अजय जी से बार बार वो जो कह रहे हैं कि जनता के लिए लड़ते हैं चुनाव, मुझे लगता है कि जब आप झारखंड जीतते हैं तब वोट चोरी नहीं होता है, कर्नाटक जीतते हैं, ये जो आईना दिखाने की बात आपने शेरो शायरी में की, मुझे लगता है अजय जी इस बात को सही में आईना देखने की आपको भी, आपकी पार्टी की, सबको जरूरत है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि जहां जीतेंगे आप वहां पर जनता आपको समर्थन करती है और हारेंगे तो वहां पर गड़बड़ होगी। दूसरी बात, मुझे लगता है इस चुनाव में जैसा कि शुरू से कहा गया कि माहौल ये इस बार पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में थी। जब कोई अगर ये कहता भी था कि नहीं आप नीतीश कुमार बहुत दिन हो गए, थोड़ा बदलना चाहिए, तो किसको बनाना चाहिए? जब सवाल होता था कि क्या मुख्यमंत्री बदल के तेजस्वी को बनाया जाए, तब वहां पर वो फिर धीरे से बात करते थे कि नहीं तब ठीक है जो भी हो, लेकिन तेजस्वी को चुनना है कि नहीं चुनना ये भी तय करना था। देखिए मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा सवाल था बिहार की जनता को कि नीतीश को अगर हटाएंगे तो क्या तेजस्वी को चुनेंगे, ये तय करना था। अमित एक चीज और देखिए, अमित एक चीज और देखिए, देखिए तेजस्वी ने नैरेटिव तो बनाया कि हम नौकरी देंगे, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं कुछ भी बोल दूंगा और जनता मान लेगी, वो नहीं होता है, वो दिख रहा है। क्योंकि आरजेडी आप देखें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी पिछले बार, इस बार वो 65 पर अगर आ रही है या इसके आसपास रहती है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बनती है, तो क्या ये एक तो लालू फैक्टर का उस फुल फ्लेजेड तौर पर ना होना, भाई बीमार थे उतना बोल नहीं पाए, उतना कर नहीं पाए, ये इंपैक्ट है, या तेजस्वी ने जो वादे किए जिसको लोग रियलिस्टिक नहीं मान रहे थे उसका इंपैक्ट है? नहीं, मुझे लगता है क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ा सवाल है। देखिए ये जो बात है ना कि वो आप क्या कहते हैं क्या देंगे, यही चीज झारखंड में थी। झारखंड में मैया योजना के जरिए महिलाओं को पैसे देने की बात की, बीजेपी ने बड़ा वायदा किया, लेकिन जो सरकार कर रही है उस पर भरोसा होता है, जो देगी उस पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं होता है। वही चीजें बिहार में है। जो बातें तेजस्वी ने की अगर उसका ब्लूप्रिंट रखते तो शायद उसका इंपैक्ट पड़ता, लेकिन सिर्फ और इसलिए बात लोगों को लगा कि ये हवाई बात है, सत्ता पाने की बात हो रही है कि 3 करोड़ आप करीब 3 करोड़ जो है हर परिवार से जो है वो नौकरी देंगे, तो ये उसकी एक क्रेडिबिलिटी का सवाल था। और मुझे लगता है ठीक है, एक और बड़ी खबर बता दूं, मोकामा विधानसभा सीट जहां पर चुनाव प्रचार के समय दुलार चंद यादव की हत्या हो गई थी, उस सीट पर अनंत सिंह लगातार आगे चल रहे हैं, जिनकी आखिरी मिनट पर गिरफ्तारी हो गई थी। उनको सूरजभान की पत्नी जो है वीणा देवी, वो टक्कर तो दे रही हैं, लेकिन 8000 वोट से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं और लगातार वो बढ़त बनाए हुए हैं, ये इस वक्त दिख रहा है। तो फिलहाल रुझानों में एनडीए 156 और महागठबंधन 83, यानी महागठबंधन थोड़ा थोड़ा पुश मार रहा है अजय जी। अभी मामला खत्म नहीं है, पेट्रोल खत्म नहीं हुआ है। देखिए पेट्रोल और गठबंधन की तो बात ही नहीं है। पेट्रोल